व्यक्ति इस देश में खुद को आईआईएम का पास आउट बताता है, खुद को आईआईटी का पास आउट बताता है, खुद को वेदांत का मर्मज्ञ बताता है, लेकिन वही व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ कटु टिप्पणी देता है, जो युवाओं को प्रताड़ित करता है अपने शब्द भेदी वाणों से, लेकिन वही व्यक्ति खुद के नशे को कंट्रोल नहीं कर पाता इस देश में। वही व्यक्ति जो कह रहा है कि तुम ये क्या करते हो, तुम ये क्या करते हो, तुम ये क्या करते हो, और वही व्यक्ति खुद भी सिगरेट पीता है और अपने चेलों को भी पिलाता है। वही व्यक्ति खुद भी सिगरेट पीता है और अपनी चेलियों को भी पिलाता है। वही व्यक्ति खुद भी हुक्का पीता है और आपको भी पिलाता है। वही व्यक्ति खुद भी बार में डांस करता है और आपको भी कराता है। तो ऐसे लोगों को क्या नाम दोगे? ढोंगी। ढोंगी। खुद को वेदांत के मर्मज्ञ बताते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत खुद को वेदांत का मर्मज्ञ बताते हैं, और कोई यदि आपकी तरह उनसे सवाल पूछने जाए तो पहले उससे पर्चे पे लिखवा करके सवाल ले लेते हैं और फिर उसमें संशोधन करके बोलते हैं कि ये पूछना है और ये नहीं पूछना है, और ये कैमरा जो तुम लेकर के आए हो, ये कैमरा तुम्हारा नहीं चलेगा, कैमरा मेरा कैमरा लगेगा, मेरी टीम एडिट करेगी, मेरी टीम फोटो लेगी, जो हमको काट पीट करके देना होगा वो तुमको देंगे, तब तुम डालना। जिस व्यक्ति के अंदर अपनी छवि को लेकर के इतना भय हो कि फिर इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसके कमेंट का एक्सेस मुझे देना, मेरी टीम देखेगी कि कौन सा कमेंट पब्लिक होने लायक है और कौन सा नहीं, तब हम कमेंट को पब्लिक करेंगे। जिसके अंदर इतनी खौफ हो वो व्यक्ति खुद को वेदांत का मर्मज्ञ बताता है। जो मनुस्मृति को जलाने की बात करता हो, जो वेदों के विरुद्ध बोलता हो, वो व्यक्ति खुद को धर्म का अधिष्ठाता बताता है। जो बार में अपने नाम के आगे आचार्य लगाता है। किसने बोला उसको आचार्य? किसने दी उसको आचार्य की उपमा? आचार्यम ग्राह्यति इति आचार्यः। जो आपको आचरण का ग्रहण कराए और खुद भी उसके आचरण में वो चीजें हों, वो आचार्य होता है। ना कि कोई भी फर्जी आदमी आए और आईआईटी आईआईएम से पढ़े हो तो ठीक है ना। इस देश के लाखों लोग आईआईटी आईआईएम से पढ़े हैं, तो क्या वो आचार्य हो गए? क्या वो वेदांत के मर्मज्ञ हो गए? आप कुछ भी आकर के अंडबंड उल जलूल अभद्र अशोभनीय निंदनीय बकवास करेंगे आकर के माइक के आगे, तो आप आचार्य हो जाएंगे? आपके आचरण में तो शराब है, आपके आचरण में तो हुक्का है, आपके आचरण में तो सिगरेट है, आपके आचरण में तो गांजा है, तो आप आचार्य कैसे हो गए? ये दो मुहा पर्सनैलिटी है ये। फिर उनके चेले बोल रहे हैं कि आपको आचार्य जी से ज्ञान लेना है या उनकी सिगरेट शराब नशे वाली फोटोज देखनी है, उनकी वीडियोस देखनी है, आप उनसे ज्ञान लो। जिसके खुद के आचरण में ना हो उससे क्या ज्ञान लेंगे आप? और ये तो दुकान है आचार्य प्रशांत की, बिजनेसमैन है आचार्य प्रशांत। आप यदि आचार्य प्रशांत की टीम से कहेंगे कि मुझे उनका वेदांत महोत्सव अटेंड करना है, तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए देना है, तब आप उसके वेदांत महोत्सव का हिस्सा बन पाएंगे। उसके ऊपर यदि कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके चार्जेस अलग हैं। मिनिमम यदि आप स्टूडेंट हैं तो 5,000 रुपए के बिना आपकी उसके वेदांत महोत्सव में एंट्री नहीं है। ये तो बिजनेस है, बिजनेस है ना, ये वेदांत का बिजनेस है। ये 40% डिस्काउंट आज ले लीजिए आचार्य जी की किताबें, आज 30% डिस्काउंट ले लीजिए किताबें। बिजनेस चल रहा है क्या? पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा। बाउंसर चल रहे हैं आचार्य प्रशांत के। अरे कोई तुमको गोली मार देगा क्या? तुमने ऐसा बोला ही क्या है जो तुमको गोली मार देगा? तुमने तो हमेशा ही सनातन संस्कृति के खिलाफ बोला है, तुमने एक बार भी कुरान के खिलाफ नहीं बोला। और मैं ये नहीं कहता कि बोलो, लेकिन अगर कुछ गलत है, तुम्हारी इतनी औकात है तो बोल के दिखाओ ना। तुम्हारी औकात है जीसस के विरुद्ध बोलने की, तुम्हारी औकात है आचार्य प्रशांत मोहम्मद के विरुद्ध कोई टिप्पणी करने की, तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन तुम्हारी औकात है मनु के खिलाफ बोलने की, तुम्हारी औकात है राम के खिलाफ बोलने की, तुम्हारी औकात है रामायण के और वेदों के विरुद्ध बोलने की, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं है। तुम आचार्य बन गए हो, वीडियोस को ऐड लगा लगा के, पैसा लगा लगा के बूस्ट करके तुम यहां तक पहुंच गए हो। और जो तुम्हारी फौज है इसका तुम ब्रेन वॉश कर रहे हो बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी के सवालों का जवाब दे पाओ। मैं अमोघ लीला जी के पास गया, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। और ऐसे ही मैंने 250 लोगों के इंटरव्यू करे, जिसमें मैंने आईपीएस का भी इंटरव्यू किया, आईएएस ऑफिसर्स का भी इंटरव्यू किया। किसी ने आज तक मुझसे नहीं बोला कि सवाल दीजिए, किसी ने नहीं बोला कि कैमरा तुम्हारा नहीं लगेगा मैं अपना लगाऊंगा, किसी ने नहीं बोला कि ये मत पूछो ये पूछो, किसी ने नहीं। लेकिन आचार्य प्रशांत पहले वो व्यक्ति थे
जिनकी टीम ने मुझसे कहा कि हम जो सवाल देंगे वो पूछिए और ये वाला सवाल नहीं पूछिए, और एडिटिंग हम करेंगे, वीडियो हम बनाएंगे, हम डालेंगे, एक्सेस हमें देना कमेंट का, कमेंट हम पढ़ेंगे तब पब्लिश करेंगे। तो भयभीत लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये क्या समाज को बदलेंगे। आचार्य प्रशांत कोशिश करते हैं कि मैं ओशो बन जाऊं। ओशो नहीं बन पाओगे। ओशो के जैसी निर्भीकता कहां से लाओगे, कैसे लाओगे। मैं कोई आचार्य प्रशांत का विरोधी नहीं हूं, मैं भी गया तो मैंने भी उनको नमस्कार किया, लेकिन मैं उस विचार का विरोधी हूं जो इतना डरपोक है, जो इतना डरता है और समाज को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करता है, जो समाज को एडिक्शन फ्री करने की बात करता है, जो समाज से कुरीतियों को हटाने की बात करता है, लेकिन वो आज तक खुद की शराब नहीं छोड़ पाया। वो आज तक खुद का हुक्का नहीं छोड़ पाया, और खुद तो पी रहा है, अपने चेलों को भी पिला रहा है, लड़कियों को सिगरेट जला जला के पिला रहा है वो व्यक्ति। नशे में जो धुत रहता हो, और मुझे तो लगता है, अब मुझे को ऐसा लगता है कि वो बोलते भी नशा करके हैं। उनकी बातें सुन करके मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो बोलने बैठते हैं माइक के आगे, वेदांत महोत्सव में या XYZ कहीं पर भी बोलते हैं, तो शायद नशा लेकर के आते हैं तब बोलते हैं, क्योंकि आधी बात तो उनकी कोरी बकवास है, कोरी बकवास, मर्म नहीं है उसमें कोई। मर्मज्ञ लिख रहे हैं नाम के आगे। आचार्य वेदांत मर्मज्ञ नीचे लिखा रहता है, आचार्य प्रशांत वेदांत मर्मज्ञ। बात में एक भी लॉजिक नहीं, एक भी सेंस नहीं, एक भी सुनने में रुचि पैदा नहीं होगी, और लिख रहे हैं मर्मज्ञ। आपसे अच्छी बातें तो इस देश का 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा, और खुद को मर्मज्ञ कह रहे हैं। शास्त्रों की बात कहीं उनकी बात में आई? आज तक कभी उन्होंने कोई कोट किया? पता नहीं क्या कर रहे हैं। महिलाएं तुम जा करके पार्लर में नुचवाती हो, क्या मतलब है? आपको शोभा देता है ये बातें? उनके चेहरे पर देखो आप, कभी आपको एक शांति, एक स्थिरता नहीं मिलेगी। टेंशन, तनाव, अवसाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, क्रूअलनेस। और मैंने उनसे सवाल पूछे ना, उन्होंने जो मेरे को सवाल दिए मैंने उनको किनारे रख दिया, और मैंने उनसे सवाल पूछे कि बताइए। सवालों के जब मैंने उनसे पत्रकारिता की दृष्टि से सवाल पूछे तो वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और जब सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने इंटरव्यू रिलीज नहीं किया, मुझे दिया नहीं मेरा वीडियो। और मैंने उनकी टीम से बोला कि आप लोग इतने डरपोक हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज भी एक वीडियो तो उन्होंने दिया जिसमें बस उनकी प्रशंसा की बातें थी, उनके व्यक्तित्व को उच्च सिद्ध करने की बातें थी, लेकिन जो असली सवाल थे वो आज तक उन्होंने मुझे नहीं दिए ही नहीं।